अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक अजीबोगरीब जनाजे के बारे में बात करेंगे। एक रईस आदमी का जनाजा जिसे पढ़ाने के लिए हर मौलवी इनकार कर देता है कि मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। आखिर इस जनाजे में ऐसा क्या था, क्या मामला पेश आया कि कोई भी मौलवी इनका जनाजा नहीं पढ़ा रहा था? तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में हम जानेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, किसी शहर में एक ऐसा आदमी रहता था, उसके पास अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ था। अल्लाह ने उनको दौलत, इज्जत, शोहरत, औलाद, अलगरज दुनिया की हर नेमत से नवाजा था। इन सब के बावजूद वे नेक दिल अल्लाह वाले इंसान थे। अपनी दौलत का ज़्यादातर हिस्सा गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों पर खर्च करते थे, हमेशा गरीबों की मदद करते। इस रईस का एक लौता बेटा था जो अपने बाप से बिल्कुल अलग था। रईस अपने बेटे को हमेशा समझाते रहते थे, बेटा दुनिया के मालो दौलत पर कभी घमंड मत करना, ये मत भूलना, ये दौलत अल्लाह की आजमाइश है। इसीलिए बेटा इस दौलत में गरीबों और परेशान लोगों का हिस्सा रखना, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा ये दौलत इस दुनिया में रह जाएगी और तेरे साथ जो चीज़ जाएगी वो सिर्फ तेरा कफन होगा। रईस का बेटा दौलत और दुनिया को ही सब कुछ समझता था, उस पर अपने बाप की बातों का कोई असर नहीं होता था। वक्त गुजरता गया और एक वक्त ऐसा भी आया कि वो रईस सख्त बीमार हो गया। काफ़ी इलाज के बाद भी कोई बेहतरी नहीं हुई। एक दिन रईस ने अपने मुंशी को बुलाया और उनको एक खत का लिफाफा दिया और कहा, मुंशी ये खत का लिफाफा मेरे बेटे को उस वक्त देना जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाए। इंतकाल से कुछ दिन पहले उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, जब मैं मर जाऊं तो मुझे मेरे पुराने मोजे पहनाकर दफन करवाना। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है और मुझे यकीन है कि मेरी ख्वाहिश तुम पूरी ज़रूर करोगे। बाप ने बेटे से वादा लिया। बेटे ने बाप को यकीन दिलाया कि वो उनकी इस ख्वाहिश को ज़रूर पूरी करेगा। इसके बाद उस रईस आदमी का इंतकाल हो जाता है। रईस की लाश को गुस्ल दिया गया। कफन पहनाने के साथ बेटे ने बाप की ख्वाहिश के मुताबिक उसे मोजा पहनाया। जनाजा कब्रिस्तान में लाया गया। काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग जनाजा पढ़ने के लिए आए हुए थे। शहर का बेहतरीन मौलवी उनकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आए, मगर जब मालूम हुआ कि लाश को मोजे पहनाए गए हैं तो मौलवी ने नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। रईस के बेटे को बुलाकर कहा, ये शरीयत के खिलाफ है, शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती, लिहाजा मैयत से मोजे उतारने पड़ेंगे। मगर बेटे ने मौलवी की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। रईस के बेटे ने कहा, ये मेरे बाप की आखिरी ख्वाहिश थी जो उन्होंने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था, लिहाजा मैं उनकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा। अब कब्रिस्तान में एक मसला बन गया। लोग इनके बेटे को समझा रहे थे, मगर वो किसी की बात नहीं मान रहा था। उसने शहर के बड़े बड़े उलमा इकराम से राब्ता किया, उनको पैसे की लालच दी कि वो आकर नमाज जनाजा पढ़ा दें, मगर शहर के किसी आलिम ने उसकी बात नहीं मानी। हर एक ने यही कहा कि ये शरीयत के खिलाफ है, मुर्दे को सिवाय कफन के कोई और चीज़ नहीं दी जा सकती। कब्रिस्तान में अवाम और उलमा इकराम का हुजूम इकट्ठा हो गया। किसी हालत में रईस का वो मुंशी लोगों के सफ़ों को चीरता हुआ रईस के बेटे के सामने आकर खड़ा हो गया और उसे वो खत जो रईस ने मुंशी को दिया था और कहा था
یہ خط میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھ دیا جائے۔ تو منشی نے وہ خط رئیس کے بیٹے کو دیا۔ رئیس کے بیٹے نے خط ہاتھ میں لیا، اس نے کھول کر دیکھا، اس میں لکھا ہوا تھا: اے میرے پیارے بیٹے، میں شہر کا سب سے امیر آدمی تھا، مگر دیکھ لے آج میں اپنے ساتھ یہ پرانے موزے بھی نہیں لے جا سکتا۔ میرے بیٹے، آج میرے ساتھ سوائے کفن کے قبر میں میرے ساتھ اور کوئی چیز نہیں جا پائے گی۔ جو کچھ میں نے اس دنیا میں کمایا ہے، جو مال میں نے دنیا میں جمع کیا، سب کچھ دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ میرے بیٹے، میں تجھے وصیت کرتا ہوں، جو کچھ چھوڑ کر میں جا رہا ہوں اسے نیک راہ میں خرچ کرنا۔ میرے بیٹے، دولت پر کبھی بھی تکبر مت کرنا، گھمنڈ مت کرنا، کیونکہ دولت اسی دنیا میں رہ جائے گی۔ اس نے جب خط کو پڑھا تو وہ جارو قطار رونے لگا۔ اس نے باپ کے موزے اتار دیے، نماز جنازہ پڑھایا گیا اور اسے دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس بیٹے نے بھی باپ کی طرح کام کیا۔ اس نے اپنے مال کا زیادہ تر حصہ غریبوں اور یتیموں میں بانٹا اور ایک اچھی زندگی گزارنے لگا۔ دوستو، کچھ واقعات، کچھ قصے اور کچھ کہانیاں گزر جاتے ہیں، لیکن اپنے پیچھے بہت بڑا سبق چھوڑ جاتے ہیں، جن سے نہ جانے کتنے لوگ سبق حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ نے بھی اس واقعے سے کچھ سبق حاصل کیا یا کچھ سیکھا ہے تو آپ بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس واقعے سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کر سکیں۔ تو ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔